द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए। अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र में आए हुए रीजनिंग के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं ये आपके प्रैक्टिस सेट 15 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 15 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं और उस प्रैक्टिस सेट में जो रीजनिंग के प्रश्न थे उसको हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15 में टोटल 42 नंबर का प्रश्न और रीजनिंग का पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको संबंधित संख्या अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो आपको बताना है यहाँ अनुपात और समानुपात का निशान है। जो रिलेशन 3 का 11 के साथ है वही 5 का किस संख्या के साथ होगा यही आपको बताना है। तो चलिए हम लोग तुरंत इसके आंसर पे आते हैं। यहाँ 3 से 11 कैसे बनेगा, 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और प्लस इसमें 2 अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 का वर्ग करें तो 5 25 और उसमें फिर 2 जोड़ दें तो हो जाता है 27। तो क्या किसी विकल्प में 27 है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आपका 27 है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर आप बात को समझिए, ये जो 43 नंबर का प्रश्न है सिर्फ इतना ही प्रश्न है। यहाँ पर ये जो चीज लिखी गई है इसको हमने बार बार आपको बताया है कि ABCD आप रफ कॉपी पर लिख लीजिए, फिर बढ़ते हुए क्रम में आप नंबर डाल लीजिए, फिर घटते हुए क्रम में भी आप नंबर डाल लीजिए। ये आपको रफ काम करके रखना है पहले से ही। और अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा कक्ष में एग्जाम शुरू होने से पहले 5-10 मिनट पहले आपको रफ शीट मिलती है, उसमें आप ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि अगर इस प्रकार के 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो उसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम प्लेन है, इससे ये शब्द कैसे बनाया गया होगा इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो पहला इसका शब्द है ई। पहला शब्द ही लेके चलते हैं, यहाँ हम लिखने की ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। ई से बी कैसे आया होगा? ई आपका यहाँ पर है, बी आपका यहाँ पर है, यानी कि पीछे गए हैं और कितना गए हैं, -3 गए हैं। तो पहली बार में -3 पीछे गए हैं। दूसरा शब्द इसका कौन सा है? दूसरा शब्द है एक्स और इसका दूसरा शब्द है यू। एक्स कहाँ है आपका? यहाँ पर है। यू कहाँ है आपका? यहाँ पर है। ये भी कितना पीछे जा रहे हैं? -3 पीछे जा रहे हैं, यानी दूसरी बार में भी -3 है। इसी प्रकार पी का भी चेक कर लेते हैं। पी यहाँ पर है, एम तीसरा शब्द यहाँ पर है। तो पी से एम अगर जाना होगा तो पी आपका यहाँ पर है, एम आपका यहाँ पर है। इसमें भी -3 जा रहे हैं, यानी कि अब आपको आगे के चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक बात समझ में आ रही है कि -3 का क्रम बन रहा है, यानी सभी शब्दों का पीछे जाके -3 कर देना है, यानी 3 शब्द पीछे आपको लिखना है। तो GYM जिम का हमें लिखना है। तो जी से अगर हम 3 शब्द पीछे जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? जी आपका कहाँ पर है? जी आपका यहाँ पर दिया गया है। इससे हम लोग 3 शब्द पीछे जाएंगे तो क्या बनेगा? डी बनेगा। तो जो भी विकल्प रहेगा उसमें पहले आपका जो पहला शब्द होगा वो डी आएगा। अब सारे विकल्पों को भी ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको GYM आपको सॉल्व करना था। जी का क्या आएगा? डी आएगा, फिर वाई का लिखेंगे, फिर एम का लिखेंगे, विकल्प नहीं देखेंगे। जबकि आप परीक्षा देने जाएंगे तो विकल्पों को विशेष रूप से ध्यान देना है। सिर्फ विकल्प को आप देखिए, डी पहला शब्द सिर्फ विकल्प सी में है, इस प्रकार विकल्प सी यहाँ पर सही है। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले शब्द से ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर। 44 नंबर में भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको विषम संख्या चुननी है, यानी कि 4 विकल्पों में जो सबसे अलग है उसे आपको चुनना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको चेक करते हैं। यहाँ पर एन है, फिर पी है, फिर आर है। तो एन से अगर पी आपको जानना है तो जरा देखते हैं। एन आपका यहाँ पर है, पी उसके 2 आगे है, आर उसके 2 आगे है, यानी कि इसमें हमारा क्रम बनना है, पहले 2 आगे जाएंगे और फिर 2 आगे जाएंगे। तो NPR ये क्रम आपका बन जाएगा। उसी प्रकार TVW यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला पहले से ही लिख लिया है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपका प्रश्न इतना है, ये तो हमने यहाँ पर जो नीचे दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला ये तो सिर्फ लिखी है। आपको भी रफ कॉपी पर ये लिखकर पहले से ही तैयार रखना है। और एक काम और करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कौन से क्रम पे कौन सा शब्द आएगा इसको रखते हैं।
तो भैया रटना नहीं है, रीजनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं रटना है। रटने के लिए बहुत सारी आपकी चीजें हैं, सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा सिलेबस है, आप बहुत सारी चीजें रटने के लिए आपके पास हैं, उसको रट सकते हैं। जब रीजनिंग में बहुत आसानी से आपका काम बन रहा है तो रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं टी वी डब्ल्यू कैसे आया है। टी के बाद यहाँ टी है, उसके दो आगे जाएंगे तो वी आएगा। वी से, अब देखिए वी से सिर्फ एक आगे जाएंगे तो आपका क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। इसमें यानी कि क्रम बन रहा है +2 जाना है फिर 1 जाना है। टी से वी से डब्ल्यू जाने के लिए पहले 2 आगे फिर 1 आगे जाएंगे। अब एफ जे और एच को ध्यान से देखते हैं, ये तीसरा वाला विकल्प जो है इसको ध्यान से देखते हैं। एफ यहाँ है, 2 आगे जाएंगे तो एच मिलेगा, फिर 2 आगे जाएंगे तो जे मिलेगा, यानी कि इसमें भी +2 और +2 का जोड़ा बन रहा है। अब ये डी वाला आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें ए और सी बिल्कुल सेम है और बी वाला बिल्कुल डिफरेंट है, तो यानी कि विषम हमें चुनना है, तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। जब डी वाला भी आप चेक करेंगे क्योंकि 2 एक जैसे हैं इसलिए डी वाला भी +2 का ही बनेगा, क्योंकि एक ही तो विषम होगा। तो हमें यहाँ सिर्फ 3 को चेक करने से हमें विषम मिल चुका है, विकल्प बी। इस प्रकार विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इस सारे प्रश्नों को सभी लोग कर लेंगे, लेकिन आप हो सकता है 10-20 सेकंड पहले करने की कोशिश करिएगा क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा कीमत होती है आपके परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर का प्रश्न, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रोज लिखा है, प्रोज को हम लोग किसी भाषा में इस शब्द को लिखते हैं तो लाइट को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए भैया, इसमें डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसमें आप कूद पड़िए सीधे प्रश्न को सॉल्व करने में, पहले विकल्प को भी देख लीजिए और जो दिया गया है इसको भी देख लीजिए। PROSE से बनाना है PPOQE। तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द है P, यहाँ पहला शब्द है P बिल्कुल सेम है। यहाँ दूसरा शब्द, तीसरा वाला शब्द O, तीसरा शब्द O बिल्कुल सेम है और आखिरी वाला देखेंगे तो आखिरी वाला भी बिल्कुल सेम है। तो यानी कि ऐसा विकल्प लाइट के लिए सही होगा जो पहला, तीसरा और आखिरी बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो विकल्प देखिए, लाइट पहला L, तीसरा G, सॉरी, और आखिरी वाला टी यहाँ पर बिल्कुल सेम है। यहाँ पहला एल जी टी इसमें सेम है, तो कुल मिला के आपका विकल्प ए या विकल्प बी सही हो सकता है। यहाँ एल है, जी है, यहाँ टी नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। यहाँ एल है, यहाँ जी है और यहाँ टी है, ये वाला भी आपका डी वाला विकल्प भी सही हो सकता है। हमने अभी प्रश्न सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि कौन सा हमारा विकल्प सही हो सकता है। तो 3 यहाँ पर विकल्प सही हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो सेम ही था, अब आर से यहाँ पर ये वाला दूसरा वाला आर से पी बनाया गया है। तो दूसरा वाला आर कहाँ पर है भैया, जरा अल्फाबेट में देखिए, आर से यहाँ क्या बनाया गया है, पी बनाया गया है, यानी कि हमारा कितना गया है, -2 पीछे गए हैं। पहली बार में क्या गया है, -2 पीछे गए हैं। जो 3 शब्द हैं वो तो सेम रहेंगे और जो दूसरा वाला है उसमें -2 पीछे गए हैं। ये एस से देखते हैं, एस से क्यू कैसे बनाया गया है, तो एस आपका यहाँ पर है, क्यू आपका यहाँ पर भी है, ये भी -2 पीछे हैं, यानी कि दूसरी वाली कंडीशन में भी -2 पीछे हैं। तो 3 तो आपके सेम रहेंगे और बाकी -2 पीछे जाना है। तो इसमें आई से -2 जरा पीछे जाइए, कितना होगा, आई आपका यहाँ पर है, -2 पीछे जाएंगे तो आपको जी मिलेगा, यानी दूसरी वाले पोजीशन पे जी होना चाहिए। यहाँ पर आई है, ये बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है। अब आपका बी और डी कोई एक विकल्प आपका सही रहेगा। अब एच से भी जो है उससे आप -2 पीछे जाइए, तो एच आपका यहाँ पर है, -2 पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा एफ। तो हमारा जो एफ रहेगा वो हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो 45 नंबर में जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, LGGFT। तो LGGFT ऑप्शन नंबर ये वाला डी वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम जो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को समझिए और उसी तरीके से प्रश्नों को एग्जाम हॉल में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार आ सकता है और ऐसे सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग गोला बना लेते हैं।
गोला बनाने वाली विधि बहुत ही आसान है, इससे आपका प्रश्न क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो ये जो गोला बनाए गए हैं ये दिन है, ठीक है। तो बीच वाला या किसी भी गोले को आज मान लीजिए, यानी आज का दिन मान लीजिए। अब जो प्रश्न में कहता जाए वो करते जाइए। पीछे जाएंगे तो बीता हुआ दिन आएंगे, आगे जाएंगे तो आने वाले दिन आएंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि बीते हुए कल से पहले दिन, यानी कि ये आज है, तो बीता हुआ कल कौन सा होगा, ये होगा। और उससे एक दिन पहले वाला दिन कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये कौन सा है, परसों है। और परसों कौन सा दिन है, बुधवार। तो ये वाला कौन सा दिन है भैया, बुधवार है। अब आपको बताना है रविवार कब होगा। तो ये अगर बुधवार है तो ये कौन सा होगा, गुरुवार। ये है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद ये वाला क्या रहेगा भैया, रविवार। यही हमें बताना है कि रविवार कौन सा दिन होगा। तो ये आज है, आज के कल, आने वाला कल, और आने वाले कल के एक दिन बाद रविवार पड़ेगा। तो आने वाले कल, ये हमारा कल है, आने वाला कल है, उसके एक दिन बाद, तो आने वाले कल के बाद अगला दिन हमारा रविवार रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। यदि जॉन ने अपना विजय दिवस, विजय दिवस का मतलब होता है बर्थडे, जन्मदिन, मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया है, यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि 5 जनवरी 1965 को कौन सा दिन है, मंगलवार, मंगलवार, ठीक है। तो आगे बताना है, तो वह अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा, यानी कि अगली बार मंगलवार को ही अपना जन्मदिन कब मनाएगा, किस सन में अगली बार मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाएगा, यही हमें निकालना है। क्लियर। तो देखिए भैया अब आगे बढ़ना है। जैसे कि आपको पता है जब हम लोग सामान्य वर्ष में एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है, लेकिन अगर लीप वर्ष मिल जाता है तो हमारा जो दिन बढ़ता है 2 दिन आगे बढ़ता है। इस चीज को सभी लोग जानते होंगे कि सामान्य वर्ष में जो हमारा एक दिन आगे बढ़ता है और जब लीप वर्ष मिलता है तो 2 दिन आगे बढ़ता है। अब 1965 से आप जोड़ना स्टार्ट करिए। पहला सन आएगा 1966, इसमें हम लोग एक दिन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक लिख देते हैं जिससे भूल लेना। फिर 67 आएगा, ये आप चेक भी करना है, इसको हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर 1967 लिखना है, यहाँ पर 1966 लिखना है, इसमें एक दिन आगे बढ़ेंगे। फिर 1968 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये 1968 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष रहेगा, तो यहाँ पर हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के हमारा कितना हो गया, 4 दिन हो गया है। फिर 1969 आएगा, इसमें हम कितना दिन आगे बढ़ेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। फिर 1970 आएगा, 1970 है ये, इसमें कितना बढ़ेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। कितना दिन हुआ, 4 2 6, अभी एक और बाकी है, तो 1900 आपका 71 आएगा। 1971 में एक दिन और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार 1971 में कुल मिला के 7 दिन हमारा पूरा हो जाएगा। और जब 7 दिन हो जाता है तो वही दिन फिर दोबारा लौट के आ जाता है, यानी कि 1971 में हमारा मंगलवार रहेगा, ठीक है। और तारीख कौन सी होगी, तारीख वही आपकी 5 जनवरी 1965। तो 5 जनवरी 1971 को अगली बार मंगलवार पड़ेगा, ठीक है। तो अगली बार मंगलवार कब पड़ेगा, 5 जनवरी 1971 को पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक वर्ष में हम एक दिन आगे बढ़ते हैं और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ते हैं। ये आपका लीप वर्ष था 1965 वाला। अब कैसे पता है लीप वर्ष है, 4 का इसमें भाग करके देख लिया, 4 का भाग कर देंगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। चलिए 47 नंबर का प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप चलते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर और कथन निष्कर्ष को सॉल्व करते हैं। स्वयं को अद्यतन मतलब होता है अपडेट रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे समाचार सुनता हूँ, ठीक है। मेरी आदत है कि मैं रेडियो पर समाचार सुनता हूँ। और कथन निष्कर्ष के सवालों में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। जो कथन में कहा जा रहा है सिर्फ उसी पर यकीन करिए और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष में कह रहा है वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो भैया समाचार पत्र के बारे में कथन में कुछ नहीं कहा गया है, इस प्रकार यह निष्कर्ष पूरी तरीके से गलत है। आगे, ताजा समाचार केवल रेडियो पर उपलब्ध होते हैं। जो ताजा समाचार होते हैं वो सिर्फ रेडियो पर उपलब्ध होता है, इसके बारे में भी इस कथन में कुछ नहीं कहा गया है। तो जो निष्कर्ष पहला दूसरा है ये कथन से बिल्कुल मैच नहीं करता है, क्योंकि कथन में तो रेडियो सुनने की बात हो रही है जिसमें समाचार सुना जाता है,
लेकिन निष्कर्ष दोनों कथन के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 में से कोई भी नहीं निकलता है। तो 48 नंबर में विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पर, यह भी आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में पढ़ते हैं सभी फल मिष्ठान हैं, यानी कि सभी जो फल हैं वो क्या है, मिष्ठान यानी मिठाई है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसने क्या कह दिया, सभी फल मिठाई है। आगे बढ़ते हैं, सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं, यानी कि जो भी मीठी चीजें होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इसके कहने का मतलब मिठाई भी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसके कहने का मतलब है कि सभी फल भी स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर, क्योंकि सभी फल मिष्ठान होते हैं, ये कथन में आपके कहा गया। जो कथन में कहा गया सिर्फ उसी पर ध्यान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। निष्कर्ष पे आइए, सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। बिल्कुल सही, सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि सभी फल मिठाई है और सभी मीठी चीजें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ये वाला पहला तो बिल्कुल सही है। अब कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फल की बात की जा रही है और यहाँ पर सभी फल की बात की जा रही है। तो जब सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो इसमें सभी में कुछ भी शामिल होता है। सभी में कुछ भी तो शामिल होता है, कुछ एक छोटा सा पार्ट होता है, सभी एक बड़ा पार्ट होता है। तो सभी में कुछ भी शामिल है, कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर जब सभी फल हानिकारक हैं तो कुछ फल भी हानिकारक होंगे। सभी में जो कुछ है वो भी शामिल होता ही है। तो इस प्रकार दोनों यहाँ पर जो आपके निष्कर्ष हैं वो सही हैं, और दोनों निष्कर्ष किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू होते हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो आज के लिए हमारे पास रीजनिंग के इतने ही प्रश्न थे। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।